Hello, good morning everyone. In last video we will study about the topic of force and types of force. Today we will discuss the गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों के पास, क्योंकि हम इस चैप्टर में न्यूटन के लॉज पढ़ने वाले हैं। न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। वो तीनों लॉज गैलीलियो के आइडियाज को ही पुट फॉरवर्ड करके उनसे फॉर्मुलेटेड किए गए हैं। इसलिए सबसे पहले गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ना कंपलसरी है। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है? गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में क्या चीज बताई गई है कि अनबैलेंस फोर्स एक्सीलरेट और डी एक्सीलरेट ए बॉडी। कोई भी जो अनबैलेंस, क्योंकि बैलेंस फोर्स जो होगा वो तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा नहीं, वेलोसिटी फिक्स रहेगी। और अनबैलेंस फोर्स जो रहेगा वो बॉडी की वेलोसिटी को क्या करेगा बेटा? चेंज करेगा। चेंज करने में वो इंक्रीज भी करेगा तो एक्सीलरेट हो जाएगा, अगर वो डिक्रीज करेगा उसकी वेलोसिटी को तो वो क्या हो जाएगा? डी एक्सीलरेट हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं अनबैलेंस फोर्स एक्सीलरेट और डी एक्सीलरेट ए बॉडी। कैसे फोर्स जो है अनबैलेंस वो किसी बॉडी को एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट करता है। तो देखो, बिफोर गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, जो गैलीलियो ने कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे लिए निकाली है, उन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने से पहले एक जनरल जो आप लोगों के पास थी, मिस बिलीव दैट फोर्स इज नेसेसरी टू कीप ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमारी एक जनरल सी क्या थी कि किसी भी बॉडी को किस में रखने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? फोर्स की जरूरत है। बट इस चीज को गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में प्रूव करके बताया गया है कि किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि फोर्स की रिक्वायरमेंट हो। एक बार इनिशिएट करने के लिए तो बॉडी के अंदर अनबैलेंस फोर्स चाहिए, फिर उसके बाद वो बॉडी कंटिन्यू मूव कर सकती है अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो। तो यहाँ ही सबसे पहले गलत जो व्यूज थे कि हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी को क्या करने के लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए। तो सबसे पहले इसी चीज को हम लोग बताते हैं। देखो, series of experiments and observations Galileo reached the correct conclusion। इन कुछ एक्सपेरिमेंट किए गैलीलियो ने। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट अभी आपके सामने मैं बताऊंगा किस तरीके से उसने 1 बाय 1 क्या क्या प्रोसेस लेके और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए। तो उस चीज को कि फोर्स इज नेसेसरी टू कीप ए मूविंग बॉडी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस चीज की फोर्स को समझाने के लिए कि कोई जरूरत नहीं है, फोर्स की जरूरत नहीं है आप लोगों के पास कि कोई बॉडी के लिए कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहे। और थ्रू ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आउट गैलीलियो ने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए बॉडी कैन नॉट कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट ऑन दैट। अगर बॉडी पे कोई भी फोर्स ना लगाया जाए, ये लिखा हुआ देखो, नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अगर बॉडी पे फोर्स ना लगाया जाए, ना लगाने के बावजूद भी बॉडी है वो कंटिन्यूअस किससे मूव कर सकती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकती है। अब कैसे मूव कर सकती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से? उस चीज को यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों के पास एक्सप्लेन किया गया है कि बॉडी जो है बिना फोर्स के कंटिन्यूअस कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकती है। तो क्या किया गैलीलियो ने? देखो क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मार्बल रोल्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए, एक प्लेन ये बना लिया और एक प्लेन ये बना लिया। ध्यान रहे ये दोनों प्लेन फ्रिक्शनलेस है। कैसे है? फ्रिक्शनलेस। इन पे फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है, ये वाला भी है। और देखो, पहले एक प्लेन को, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके ऊपर ये प्लेन बनाया। मान लो यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो यहां बॉल की जो हाइट है इस हॉरिजॉन्टल के साथ h1 है। क्या है? h1 है। तो यहां से जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो देखो बॉडी जो है नीचे की तरफ आती है, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? यहां बॉडी किसमें है? इस पोजीशन को देखा जाए तो यहां पे बॉडी किसमें है बेटा? रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। और रेस्ट से वो नीचे आ रही है, तो देखो नीचे की तरफ आ रही है, तो मींस नीचे की तरफ आ रही है तो कोई ना कोई बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स काम करता है, तभी वो नीचे की तरफ मूव हो रही है। और यहाँ ये प्लेन जो है फ्रिक्शनलेस है, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स अनबैलेंस फोर्स का काम कर रहा है यहाँ पे? ग्रेविटी। क्या काम कर रही है? ग्रेविटी, जो बॉडी के अंदर एक बार मोशन को इनिशिएट करती है। और दूसरी तरफ भी उसने क्या लिया? इंक्लाइन प्लेन लिया। बट पहले केस में क्या किया? उसने इन दोनों के एंगल को सेम रखा,
ये वाला एंगल भी, मान लो ये थीटा है और तो इतना ही एंगल उसने यहाँ पे रखा थीटा, मान लो ये 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन की गई है तो ये भी 30 डिग्री के एंगल पे, इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल दोनों का पहले केस के अंदर क्या है, सेम है। और उसने क्या किया, मार्बल बोल सकते हो या एक बॉल बोल सकते हो, कोई भी बॉल भी बोल देते हैं, कुछ बुक्स में बॉल दिया हुआ है, किसी में मार्बल पीस दिया हुआ है, तो वहां से उस पीस को क्या किया गया, देखो When a marble rolls down on a smooth inclined plane, smooth बोला है, smooth क्या है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ का मतलब क्या है, फ्रिक्शन है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं होने वाला। तो बॉल को जब स्मूथली फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रोल्स डाउन किया जाता है तो यहां से चलती है, तो बॉल रेस्ट में है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, और जब वो इस पॉइंट पे नीचे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। फिर इसके बाद दूसरा इंक्लाइन प्लेन इसके साथ अटैच है, बॉल क्या करना स्टार्ट कर देगी, दूसरे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देगी, रोल्स करना स्टार्ट कर देगी, और धीरे धीरे बॉल्स की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और एक ऐसी स्टेज आएगी जहां बॉल जाके रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास बॉल की वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज हो रही है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट क्लाइंब। अब जब ये ऊपर जा रही है, यहां से ऊपर से नीचे आ रही है, इस फर्स्ट वाले प्लेन पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इससे इस पोजीशन से दूसरे वाले प्लेन पे इंक्लाइंड अप जा रही है, तो उस केस के अंदर उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस केस में ऑब्जर्व किया जब दोनों का एंगल बराबर था तो उस केस के अंदर जो h1 था वो किसके इक्वल आ गया, इस h2 के इक्वल आ गया। हाइट जो है बॉडी में सेम हाइट, जितनी हाइट से ड्रॉप की गई बॉल को, जैसे मान लो ये फर्स्ट प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, इसके साथ ये हाइट 5 मीटर थी, तो दूसरी तरफ भी बॉल 5 मीटर हाइट पे जाके रुक जाएगी, यानी कि सेम हाइट। कब? जब दोनों का एंगल क्या था, सेम एंगल था, तो उस केस के अंदर बॉडी ने सेम हाइट को अचीव किया। अब फिर हमने क्या किया, गैलीलियो ने फर्स्ट प्लेन को एज इट इज रखा और दूसरे प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको थोड़ा कम कर दिया। क्या कर दिया, देखो इसमें लिखा है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the right side plane were gradually reduced, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, यानी कि पहले दोनों के अंदर अगर मान लो ये भी 30 डिग्री का था, ये भी 30 डिग्री का था, तो 30 डिग्री के इक्वल थे, तो उस केस के अंदर आप लोगों के पास दोनों में केसेस में बॉल ने सेम हाइट डिस्टेंस ट्रेवल की। और अगर हम लोग बॉल की लेंथ निकाले, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वहां से यहां तक भी डिस्टेंस दोनों केस के अंदर क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल इस लेंथ को मैं यहां से और इस पॉइंट से चल के, जिसको मैं आप लोगों के पास यहां मार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट से चल के अगर ये बॉल यहां से और यहां तक आ रही है, मान लो इसने कितनी लेंथ ट्रेवल की है, तो L लेंथ ट्रेवल की है। कितनी लेंथ ट्रेवल की है, L, तो उतनी ही L लेंथ ही यहां से बॉडी और यहां जाएगी, तो उस केस में बॉडी ने कितनी लेंथ ट्रेवल की, सेम लेंथ ट्रेवल की, और सेम एंगल है तो सेम हाइट आप लोगों के पास आ गई। अब दूसरे केस में क्या किया, अलग अलग 3-4 डायग्राम बनाने की बजाय मैंने दूसरे वाले डायग्राम में सारे केसेस को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन कर दिया, अब दूसरे प्लेन में मैंने इस एंगल को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया। देखो जहां L और क्या थी, ये डिस्टेंस कितनी मान ली, L1 मान ली, तो ये L और L1 क्या आई, बराबर आ गई। इस केस के अंदर डिस्टेंस क्या आई, देखो जब H1 और H2 बराबर है तो उस केस के अंदर L इज इक्वल टू L1, ये लेंथ और जितनी बॉल ने स्टॉप की है, जितनी सेम हाइट तक जाने में, वो लेंथ दोनों केस में बराबर है। अब दूसरे केस में क्या किया, इस एंगल को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, मान लो ये 25 डिग्री कर दिया, 25 डिग्री कर दिया, 30, इधर वाला 30 रखा, इधर वाला क्या कर दिया, 25 किया। तो उस केस के अंदर फिर से अगेन उसी हाइट से उस मार्बल को रोल्स डाउन किया। तो रोल्स डाउन करने पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, बॉल जो है दूसरे वाले प्लेन के ऊपर सेम हाइट पे जाके रुक जाती है जितनी पहले केस में थी। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां जो लेंथ ट्रेवल है दूसरे केस के अंदर, ये लेंथ ट्रेवल इंक्रीज होगी। इसका मतलब अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें, अगर इस दूसरे वाले एंगल को, अगर ये दोनों थीटा है तो ये हमने क्या मान लिया, θ1 मान लिया। अब ये वाला दूसरा, जब ये दूसरा वाला एंगल जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये जो एंगल है ये मैंने कितना मान लिया, θ2 मान लिया। क्या मान लिया, θ2। तो उस केस के अंदर एंगल कम किया है, θ1 जो है उसके कंपैरिजन में जो θ2 है वो क्या है आप लोगों के पास, कम है। तो उस केस के अंदर L1
किसके कंपैरिजन में ज्यादा आ जाएगी, L2 के केस के अंदर ज्यादा आ जाएगी। तो बॉल उसी हाइट तक गई जहां से ड्रॉप की गई है, बट एक चीज का फर्क आया, बॉडी की लेंथ क्या होगी, आप लोगों के पास दूसरे वाला प्लेन है, वहां जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर तीसरे केस में क्या किया, उस प्लेन को और ज्यादा इंक्लाइन कर दिया। इंक्लाइन करने का मतलब 25 के बजाय 20 डिग्री कर दिया। फर्स्ट वाले को 30 पे ही रखा, दूसरे वाले को कितने पे कर दिया, 20 डिग्री पे। फिर बॉल को पर्टिकुलर उसी हाइट से गिराया गया और फिर बॉल के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। बॉल सेम हाइट तक, जितनी हाइट से यहां से ड्रॉप की गई थी उतनी हाइट पे जाके क्या होगी, स्टॉप पे आ गई। बट उस केस में, अब दूसरे केस से भी डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरे सेकंड वाले जो इंक्लाइन प्लेन है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल और क्या होगी, ज्यादा होगी, बट रुकी कहां, सेम हाइट पे जाके रुकी। तीसरे ऐसे करते 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 हम लोगों ने, देखो ये लिखा हुआ है कि इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली रिड्यूस, पहले थोड़ा कम किया और कम किया और कम किया, ऐसे करते करते देखा तो द मार्बल बॉल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस, मार्बल बॉल ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेस द ओरिजिनल हाइट, जिस हाइट से गिराई गई है उस हाइट तक पहुंचने में फर्दर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे h1 ये हाइट है पहले केस के अंदर, h2 दूसरे केस के अंदर हाइट है, तीसरे केस के अंदर हाइट क्या है, h3, और चौथे केस के अंदर हाइट क्या है, h4। ऐसे करते करते हम लोग कितने भी स्टेप ले सकते हैं, 4-5 करते हुए, बट हर केस के अंदर लेंथ का, जो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, लेंथ ट्रेवल जो है वो बढ़ती जा रही है। L1 के कंपैरिजन में L2 ज्यादा है, दूसरे केस में डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होगी, फिर तीसरे केस में डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होगी, फिर चौथे केस में डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होगी। ऐसे करते करते हमने क्या किया, उस प्लेन को बिल्कुल परफेक्टली हमने कैसा बना दिया, हॉरिजॉन्टल बना दिया। दूसरे वाला, पहले वाले को 30 डिग्री पे रखा और दूसरे वाला प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे लाके छोड़ दिया। तो उस केस में क्या होता है, देखो, इफ द राइट साइड प्लेन, जो राइट साइड प्लेन है, वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब बिल्कुल वर्टेक्स के अकॉर्डिंग रख दिया, दूसरे में कोई एंगल ही नहीं रखा हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ले आया। द मार्बल बॉल वुड कंटिन्यू ट्रेवल फॉरएवर, मार्बल बॉल जो है वो कंटिन्यू ट्रेवल करती रहेगी। क्यों ट्रेवल करती रहेगी, क्योंकि उसको जो हाइट चाहिए, जिस हाइट से वो ड्रॉप की गई है वो हाइट उसको मिलेगी नहीं, और वो बॉल कंटिन्यू क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। किसके कारण, आप लोगों के पास, टू रीच द, कंटिन्यू ट्रेवल क्यों करेगी, ट्राइंग टू रीच, उस हाइट को अचीव करने के लिए ट्राई करेगी कि मेरे को वो हाइट जिस हाइट से ड्रॉप किया गया है उसी हाइट तक मैं वापस जाके रुकूं, बट वो उसको हाइट मिलेगी नहीं और वो बॉल कंटिन्यू क्या करती रहेगी, टू क्या, ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम, जिस हाइट से उस बॉल को ड्रॉप किया गया था। अब देखो, हॉरिजॉन्टल बना दिया, हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, और वो बॉल कंटिन्यू क्या किया जा रही है, मूव की जा रही है। और यही बात तो गैलीलियो ने बताई है कि बिना फोर्स के भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। और लास्ट में उसने ये जो कंक्लूजन निकाला हुआ है, ये क्या कंक्लूजन निकाला, हेंस इट सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस फोर्स, जो अनबैलेंस फोर्स होता है, इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। देखो, शुरुआत करने के लिए तो अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है, बट एक बार बॉडी के अंदर शुरू हो गई, मोशन में आ गई, उसके बाद दूसरे वाले फेज में, लास्ट केस में देखा वो बॉडी कंटिन्यू मूव की जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वहां किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। शुरुआत करने के लिए तो फोर्स की जरूरत है बॉडी के अंदर, बट वो मोशन में आ गई तो उसके बाद फिर उसके अंदर किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यही बात गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन बताती है, क्या, इट सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस फोर्स, जिसमें इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मार्बल बॉल बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, बट नो अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन। और यही मेन कंक्लूजन है गैलीलियो का, जो सारे कंक्लूजन्स में से, जो इस सारी एक्टिविटी का निचोड़ है, वो ये कंक्लूजन ही है, क्या, कि किसी भी बॉडी के अंदर मोशन को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट उस मोशन को बनाए रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए हमें किसी भी अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यहां से देख सकते हैं, जब इस बॉडी को हाइट से ड्रॉप किया गया तो देखो बॉडी रेस्ट में थी, और रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उसके ऊपर क्या किया गया, इनिशिएट में आप लोगों के पास स्टार्टिंग में अनबैलेंस फोर्स लगाया गया, और यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स किसकी फॉर्म में है, ग्रेविटी है। क्या है, क्योंकि हाइट के कारण कौन सी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। तो शुरुआत करने के लिए तो क्या लगा, अनबैलेंस फोर्स लगा, बट जो ही लास्ट वाले केस में पड़ा, हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग देखा होगा, बॉडी कंटिन्यू मूव
किए जा रही है, किस हाइट को ट्राई अचीव करने के लिए जिस हाइट से ड्रॉप की गई है, बट उसको वो हाइट मिलेगी नहीं और बॉडी कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, तो उस केस के अंदर तो वहां कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा। तो शुरुआत करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है बोलस, बट उस मोशन को बनाए रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए हमें किसी भी अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दैट इज द गैलीलियो आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन। ये गैलीलियो का कंक्लूजन था, क्या था कि एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है, बट नो अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन दिस मोशन। इस मोशन को बनाए रखने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी कंटिन्यू मूव करती रहे, इसके लिए किसी भी अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं है। दैट इज गैलीलियो। अब मैं आपको एक सिंपल सी एक एक्टिविटी बताऊंगा जिससे गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे भी खुद करके देख सकते हैं। वो एक्टिविटी क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। हमारी एक्टिविटी, गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। एक्टिविटी बड़ी बेसिक है, आप लोग अपने घर पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है कि टू स्टडी गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को कैसे स्टडी करें, किस तरीके से स्टडी करें। टेक ए स्मॉल बॉल, एक बॉल ले लो और बॉल को क्या करना है, थ्रेड की हेल्प से, आप लोगों ने स्ट्रिंग की हेल्प से उसको एक एंड को बाइंड कर लेना है। देखो, टेक ए स्मॉल बॉल, छोटी बॉल लेनी है, बहुत बड़ी साइज की नहीं लेनी है, एंड टाई विद ए स्ट्रिंग, और उसको हम लोगों ने किससे बाइंड कर देना है बेटा, एक स्ट्रिंग से बांध देना है। फिक्स द अदर एंड, उसका जो थ्रेड का या स्ट्रिंग का जो अदर एंड है ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द नेल ऑन द वॉल। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ एक वॉल मान ली मैंने, क्या मान ली, एक वॉल मान ली। इस वॉल के साथ जैसे ये एक वॉल आप लोगों के पास है, इस वॉल के अंदर यहाँ पे क्या है, ये नेल है, क्या है, नेल। ये आप लोगों के पास क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। और ये आप लोगों के पास क्या है, बॉल है। इस बॉल को हम लोगों ने क्या करना है, एक नेल की हेल्प से जो है ना बॉल के अंदर जो लगी हुई है, एक फ्री एंड को, एक तो एंड हो गया बॉल के साथ आप लोगों के पास स्ट्रिंग का, और एक जो फ्री एंड है उसको हम लोगों ने किसके साथ बाइंड कर देना, नेल के ऊपर ऑन द वॉल। मार्क द पोजीशन ऑन द वॉल जस्ट बिहाइंड द बॉल ऑन द वॉल। जैसे यहां बॉल है अभी, इसकी जस्ट मैं ब्लू पेन से जैसे ये पोजीशन बिहाइंड कर रहा हूं, यहां ये बॉल आप लोगों के पास यहां है, इस बॉल की इस पोजीशन को मैंने मार्क कर दिया, जिसको ब्लू डॉट से मैंने मार्क किया हुआ है, अब मार्क कर दिया, ये सेंटर पॉइंट पे मार्क किया। अब हम लोगों ने क्या करना है, पुट द बॉल टू वन साइड, अगेन मार्क द न्यू पोजीशन ऑफ द बॉल ऑन द वॉल। बेटा ये लाइन जो पुट द बॉल टू वन साइड अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द वॉल ऑन द वॉल, ये जो पीडीएफ फाइल गई आप लोगों के पास उसमें मिस हो गई थी। प्लीज इस लाइन को आप लोग अपनी पीडीएफ फाइल के अंदर जो गई हुई है अपनी नोटबुक में इसको मेंटेन कर ले, रिटर्न कर ले। ये लाइन वहां मिस हो गई थी। क्या किया, इस बॉल को हमने इस बॉल से एक पॉइंट पे ले जाके यहाँ एक साइड की तरफ क्या किया, पुट द बॉल टू वन साइड अगेन मार्क, यहां ले जाके हमने इस पॉइंट को अगेन मार्क कर लिया, जिसको मैंने नोटेड बना दिया, यहां इस पॉइंट को अगेन मार्क कर लिया। अब क्या करना है, डिफरेंस नोट करो, ये हमारा ओरिजेंटल था। अब बॉल मान लो ये 5 मीटर है, कितनी भी हाइट है उस हाइट को मैंने h माना है, क्या माना है, h। तुम नोट द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन दीज टू पोजीशंस, दीज टू मार्क्स। एक ये मार्क्स था, एक मार्क्स ये था, तो ये मार्क्स 1 था और ये मार्क्स 2 था। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हम लोग इनके बीच का ये हॉरिजॉन्टल मान लिया, और इस पॉइंट पे हम अगर इसकी पोजीशन को मार्क करें तो ये इसकी ग्राउंड से क्या होगी, ये हाइट होगी, इसको हम लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक है, लेट इट इज हाइट क्या मान ली, ये जो हाइट है ये कितनी मान ली, हाइट। अब इसको इस हाइट से रिलीज किया गया है, अब रिलीज किया है तो ये देखो यहां आएगा, और यहां आने के बाद ये दूसरी साइड, इस साइड एंड की तरफ भी आप लोगों के पास मूव करेगा। तो मूव करेगा तो देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, रिलीज द बॉल फ्रॉम दिस पोजीशन एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन ऑन द अदर साइड। इसका जो मोशन है, बॉल का जो मोशन है बेटा दूसरी साइड है, इस दूसरी साइड की तरफ उस मोशन को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑन केयरफुली मार्किंग, सबसे पहले याद रखना है
कहाँ उसको बॉल जहां रुके, जैसे धीरे 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 जब बॉल दूसरी साइड की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज 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 डिक्रीज, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे बॉल जाके जस्ट स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। जहां रुके वही बॉल को हम लोगों ने पकड़ के, और मान लो बॉल यहाँ इस पॉइंट पे रुकी, ब्लैक पेन से मैं ब्लू पेन से आपको मेंशन करके दिखा रहा हूं, अगर बॉल यहाँ इस पॉइंट पे जाके, और यहाँ ये वो पॉइंट है जहां बॉल आप लोगों के पास रुकी, तो इस पोजीशन पे ये बॉल मान लो यहां से जाके इस पोजीशन पे रुकी, तो यहाँ पोजीशन रेस्ट में आ गई, तो वहीं उस बॉल के ऊपर हम लोगों ने क्या कर लेना है, एक पॉइंट मार्क कर लेना है, ये वाला पॉइंट मार्क कर लेना है, और अगेन फिर हम लोगों ने उस ग्राउंड से उसकी हाइट को ऑब्जर्व करना है। ये हाइट और दूसरी प्लस ये हाइट, अगर दोनों तरफ की साइड की हाइट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों केसेस के अंदर हाइट क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। ये एक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आता है जहां मैंने बताया था हाइट उनकी क्या होती है, सेम होती है। तो क्या देखो क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऑन केयरफुली मार्किंग द पोजीशन ऑफ द बॉल वेयर इट जस्ट मोमेंटली कम्स टू द रेस्ट ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड जहां धीरे धीरे ये बॉल किसके अंदर आ रही है, रेस्ट के अंदर आ रही है, तो उसको मेजरमेंट करना है। फाइंड द डिफरेंस इन हाइट, अब हाइट के अंदर डिफरेंस नोट करो, कहां से, इस सेंटर पॉइंट से और दूसरी साइड जितनी हाइट गई है इस हाइट के अंदर डिफरेंस मेजरमेंट करते हैं, तो ये हाइट भी बेटा हमारे पास सेम एज एच, जितनी पहली जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया है दूसरी साइड भी बॉल जो है सेम हाइट को अचीव कर रही है, हेंस द बॉल रीचेस ऑन द सेम हाइट ऑन द अदर साइड। और ये चीज किस चीज को वेरीफाई करती है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हमारे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि उस केस के अंदर भी देखा था हर पोजीशन में जितने भी इंक्लाइन प्लेन थे, चाहे वो सेम एंगल के हो, चाहे रिड्यूसिंग एंगल के हो, चाहे आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल एंगल के हो, बॉल सेम हाइट को अचीव करती थी। जब तक वो हाइट अचीव नहीं होती थी बॉल रेस्ट में नहीं आती थी। तो ये हमारे पास गैलीलियो के आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट थे, और जो न्यूटन के लॉ फॉर्मुलेटेड किए गए, 3 लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन ने, गैलीलियो ने जो आइडिया दिए थे, जैसे बॉडी को इनिशिएट करने के लिए, मोशन में इनिशिएट करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायर्ड है, बट सस्टेन रखने के लिए मोशन के अंदर अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्हीं आइडियाज को फर्दर यूज करके 3 लॉज बनाए, जिनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स के 3 लॉज थे, उनको लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, और उन तीनों लॉज को हम लोग नेक्स्ट करके 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो प्लीज इस चीज को ये ध्यान में रखी जाए, ये जो लाइन जहां स्टार लगा रखा है ये एक लाइन पीडीएफ में मिस है, तो इसको आप लोग नोट कर ले। थैंक यू सो मच।